दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड में एडमिशन सीयूईटी के ही एग्जाम के थ्रू होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड को डिटेल में समझने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से कोई आपको डाउट है, पेपर स्ट्रक्चर, सिलेबस, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन अगर सीयूईटी के एग्जाम के थ्रू होता है तो बहुत सारे लोग तो सीयूईटी का ही पेपर कोड लेकर कंफ्यूज रहते हैं। तो देखो, सबसे सिंपल तरीका समझने का क्या है कि चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ या नीचे कमेंट में जाओ, सीयूईटी डीयू बीएड 2026 करके एक प्लेलिस्ट होगा। पूरे इंटरनेट पर सबसे बेस्ट वन स्टॉप डेस्टिनेशन है सभी सीयूईटी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड से रिलेटेड कोई सा भी आपको डाउट एंड क्वेरी उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। एंड यस, मतलब लिटरली अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो पॉज करिए, जैसे भी ढूंढिए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, कमेंट में जाइए, लेकिन उस प्लेलिस्ट को ढंग से डिटेल में देखिए सो दैट कुछ भी और इंटरनेट पर, यूट्यूब पर आपको कंटेंट ना सर्च करना पड़े। और उसी प्लेलिस्ट में आपको पता चलेगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीयूईटी का जो पेपर कोड आप दोगे एडमिशन के लिए वो होगा COQP 04। अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है तो उसी प्लेलिस्ट में आपको आपके अपने सब्जेक्ट का सिलेबस मिल जाएगा। यहां पर हम डीयू बीएड सोशल साइंस के रिगार्डिंग बात करेंगे। सोशल साइंस से मेरा क्या मतलब है कि इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इन सब सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई स्टूडेंट है, बेसिकली वो सोशल साइंस का स्टूडेंट है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड में एडमिशन लेना चाहता है, तो सीयूईटी का जो पेपर कोड उसके लिए फॉलो होगा वो होगा COQP 04। और सिलेबस पेपर स्ट्रक्चर को डिटेल में समझने से पहले ये जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर जरूर से देख लीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर के लिए आपको करना क्या है, गूगल के प्ले स्टोर में जाना है, दिल्ली बाइट्स का ऐप डाउनलोड करना है। ऐप में सबसे टॉप में ही एक आइकन होगा बीएड एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन। इस आइकन को आप ओपन करोगे, इसके अंदर जो COQP 04 वाला मॉड्यूल है जिसमें आपको नोट्स एंड मॉक टेस्ट मिलता है, उस मॉड्यूल को आप ओपन करोगे तो उसके अंदर ही आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखने के लिए मिल जाएगा। तो बेसिकली ये है सोशल साइंस का सिलेबस। ये ऑफिशियल जो सिलेबस मेंशन करता है सीयूईटी, वहां से ये सिलेबस लिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो शॉर्ट में सिलेबस को समझने के लिए। इसके बाद भी सीयूईटी के पेपर कोड, सिलेबस, एलिजिबिलिटी, किसी और यूनिवर्सिटी को लेकर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा सीयूईटी का पेपर कोड फॉलो होगा, जब भी एग्जाम का फॉर्म रिलीज होता है और जब भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म रिलीज होता है, सीयूईटी का फॉर्म रिलीज होता है, तो इन सब के अपडेट के लिए आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर ये यूजर आईडी डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। किसी भी डाउट एंड क्वेरी के लिए भी डायरेक्टली आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। तो बेसिकली हम COQP 04 के बीएड के सिलेबस पर बात कर रहे थे। जैसा कि मैंने बताया, ये सिलेबस सीयूईटी की वेबसाइट से लिया गया है, जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये ऑफिशियल सिलेबस है इनका। जब आप इनका ऑफिशियल सिलेबस देखोगे तो आपको एहसास होगा कि ये बड़ा ही एम्बिग्यूअस तरीके से मेंशन्ड है। हिस्ट्री, अब हिस्ट्री तो यार बहुत बड़ा है, मतलब एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, अथाह सागर है, जितना भी पढ़ते रहिए कम है। तो इन्होंने केवल हिस्ट्री मेंशन कर रखा है। पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, होम साइंस, यही बात सभी सब्जेक्ट्स में लागू होती है। तो देखिए, दिल्ली बाइट्स बीइंग वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म, मैं पास्ट 7 से 8 इयर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड की प्रिपरेशन करा रहा हूं कैंडिडेट्स को। एंड मैंने, ऐसा नहीं है कि कोई अपडेट आया है सीयूईटी का और मुझे कवर करना है, मैंने इस अपडेट को, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो बदलाव है, आई हैव लिव्ड दैट थिंग, मैं उस चीज को जिया हूं। एंड मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी जब पेपर कराती थी, मैंने उस फॉर्मेट में पेपर दिया है। सीयूईटी का जब फॉर्मेट चेंज हुआ तो वो कैसे कैसे हुआ, सारा कुछ जो एक प्रक्रिया है उसको मैंने खुद महसूस किया है, जिया है। तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि यूनिवर्सिटी किस तरह का पेपर पूछती है, क्या सिलेबस पेपर पैटर्न फॉलो होता है। अब उदाहरण के तौर पर यहां पर हिस्ट्री लिखा हुआ है, तो अब ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री में आप कुछ भी पढ़ने लगोगे। जो टॉपिक्स यहां पर मैंने आपको मेंशन किया है, ये सब मैंने प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करके बनाया है। हिस्ट्री में आपको हड़प्पन एंड इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का अच्छे से आइडिया होना चाहिए। वैदिक कल्चर में लेटर वैदिक से भी क्वेश्चन पूछता है, श्योर शॉर्ट। कल्चर, रीजन्स, पॉटरीज, पेंटेड ग्रेवर, पॉटरी वगैरह जो होता है वो सब चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। महाजनपद पीरियड, जो 16 महाजनपद हैं उनका कैपिटल वगैरह पूछ सकता है। कौन से बुद्धिस्ट टेक्स्ट या कौन से जैन टेक्स्ट से महाजनपद के बारे में पता चलता है, लेट से भगवती सूत या फिर अंगुत्र निकाय, तो महाजनपद पीरियड के रिगार्डिंग इस तरह कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं। बुद्धिज्म, जैनिज्म से आपको देखने के लिए मिल जाएगा क्वेश्चन। मौर्य पीरियड का क्वेश्चन तो मतलब देखने के लिए मिल सकता है। बहुत बेसिक सा सवाल हो सकता है कि कलिंग वॉर कौन से ईयर में हुआ था, तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। प्री गुप्ता पीरियड, संगम पीरियड, तमिल वगैरह के रिगार्डिंग बेसिकली बात हो रहा है। गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता पीरियड, वर्धन डायनेस्टी, सल्तनत पीरियड, सल्तनत पीरियड से कम क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, 1-2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। एंड किस तरह के क्वेश्चन, जैसे मान लो लेट से सल्तनत पीरियड में तुमसे कुछ इकोनॉमिक पॉलिसी पे पूछ दिया कि किसके समय जो है यूनिफॉर्म मार्केट रिफॉर्म वगैरह हमको देखने के लिए मिल रहा था, पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वगैरह, या किस दिल्ली सल्तनत के बादशाह के समय
टैक्स ऑलमोस्ट 50% हो गया था, तो इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी है बेसिकली। फिर उसी तरह विजयनगर एम्पायर एंड अदर किंगडम में बहमनी किंगडम आ जाएगा। आपसे यही पूछ सकता है कि लेट्स से कि बहमनी किंगडम कौन से 5 अलग अलग किंगडम से टूट गया था, तो उस तरह के बेसिक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। भक्ति मूवमेंट से एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, मुगल पीरियड से भी एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। एंड फ्यू टॉपिक फ्रॉम मॉडर्न इंडिया, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड ब्रिटिशर। मॉडर्न इंडिया में बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, एडवेंट ऑफ यूरोपियन और ब्रिटिशर्स आप पढ़ लेते हैं तो उतना पर्याप्त है। इनफैक्ट 2025 का पेपर देखोगे तो वहां आपको एक दो क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से देखने के लिए मिल जाएगा। हिस्ट्री पढ़ते समय ध्यान दीजिएगा कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में आपको एंशियंट रखना है, उसके बाद मेडिवल, उसके बाद मॉडर्न। जो सीयूईटी का पेपर पैटर्न रहा है या दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रीवियस क्वेश्चंस वगैरह हैं, आप उसको रियलाइज करोगे ठीक से देखकर तो आपको एहसास होगा कि हाँ यार एंशियंट पे ज्यादा फोकस आपको रखना है। एंड मॉडर्न इंडिया में आप केवल एडवेंट ऑफ यूरोपियन और कह लिए प्री इंडिपेंडेंस एरा के जो भी ब्रिटिशर्स की पॉलिसी वगैरह थे उतना भी पढ़ लेंगे तो मॉडर्न इंडिया में आपका काम चल जाएगा, आराम से आप पेपर के सभी क्वेश्चंस कर पाएंगे। उसी तरह पॉलिटी में आपको इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्रीएम्बल, पार्ट, आर्टिकल, शेड्यूल, अमेंडमेंट, फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, बेसिक डेफिनेशन ऑफ यूनिकैमरल, बाइकैमरल, फेडरलिज्म, जस्टिस सिस्टम, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटी, डेमोक्रेसी, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट्स। देखो पॉलिटिकल थॉट से भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन जो लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट नहीं है मैं उनको बहुत ज्यादा सजेस्ट नहीं करता हूं कि पॉलिटिकल थिंकर में बहुत माथापच्ची करें, क्योंकि ये सब समझने के लिए थोड़ा सा फिलोसॉफिकली भी आपको साउंड होने का जरूरत है। एंड शायद पेपर में एक दो क्वेश्चन ही देखने के लिए मिलता है, एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए तो बहुत है। लेकिन फिर भी कोई पॉलिटिकल थिंकर पढ़ना चाहता है तो इमैनुअल कांट, कार्ल मार्क्स, एंटोनियो ग्राम्स्की, हीगल, गिन्सबर्ग, लेस्की, विलियम ब्लैकस्टोन एटसेट्रा ये आप पढ़ सकते हैं। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए रशियन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। लेट्स से व्हाई इज रशियन रिवॉल्यूशन अ ट्रू रिवॉल्यूशन, या फिर लेट्स से रशियन रिवॉल्यूशन में जार निकोलस या फिर रास्पुतिन, इनके बारे में कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है। या कब रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, या बोल्शेविक्स कौन थे, मेंशेविक कौन थे, ये आपसे पूछ सकता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, या रॉबर्ट पियरे या फिर नेपोलियन के रिगार्डिंग कब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, कुछ कुछ बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। एंड हाँ, उसी तरह इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के टॉपिक मैंने यहां बता रखे हैं। इस पे आने से पहले देखो जो आर्ट साइड के स्टूडेंट होते हैं ना वो अमूमन कॉमर्स नहीं पढ़ रखे होते हैं, लेकिन अब सीयूईटी का नियम है तो है कि इन्होंने कॉमर्स मेंशन कर रखा है। मैं कैंडिडेट्स को ये सजेस्ट करूंगा कॉमर्स को लेकर आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। बहुत बेसिक कॉमर्स के क्वेश्चन पूछते हैं जो कि ऑलरेडी कह लीजिए इकोनॉमिक्स में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में कह लीजिए कि इंक्लूडेड रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत परेशान होना है कॉमर्स कहां से पढ़ें, कॉमर्स का कौन सा टॉपिक है। कॉमर्स का कोई बहुत विशेष कर का टॉपिक नहीं है। ये पेपर जैसे मान लीजिए आर्ट साइड के स्टूडेंट्स के लिए है, तो देखो यार ये जो कॉमर्स के इसमें टॉपिक जितने भी पेपर में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं वो इकोनॉमिक्स में ही आप कम से ज्यादा इंक्लूड कर सकते हो, एक दो क्वेश्चन छोड़ के। मोटी मोटा मिला के 7-8 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स और कॉमर्स से आपको देखने के लिए मिलेगा इन टोटो। एंड कॉमर्स से ज्यादा 2 से 3 क्वेश्चन आपको पेपर में देख सकता है मैक्स टू मैक्स। तो मुझे लगता है उसको लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। जितना इस पे मेंशन्ड है ये इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के टॉपिक इंक्लूडेड है, इतना भी बेसिक आप पढ़ लेंगे आपका काम बन जाएगा, जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी ये सब भी आपको पढ़ना होगा। अब जैसे देख लो बिजनेस स्टडीज अकाउंटेंसी लिखा हुआ है, अपने आप में देखा जाए तो ये सब पूरा एक अलग सब्जेक्ट ही है। तो अब ऐसा थोड़ी ना कि एक नंबर के क्वेश्चन के लिए जाओगे पूरा अकाउंटेंसी का किताब खोल के पढ़ने के लिए। तो बेसिक्स आपको समझ में आना चाहिए। नेशनल इनकम, जीडीपी वगैरह क्वेश्चन आ सकता है, मनी, बैंकिंग, मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट बेसिक्स। अब इस बार फाइनेंशियल मार्केट वगैरह से भी क्वेश्चन था, इस बार स्टॉक मार्केट से क्वेश्चन पूछ दिया था कि एनएसडीएल क्या है, सीडीएसएल क्या है, या फिर सेबी क्या है। तो ये सब बहुत बेसिक चीज है, देखो पता है तो उसके लिए तुमको अलग से इकोनॉमिक्स और कॉमर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो लोगों का स्टॉक मार्केट में भी अकाउंट होगा, डीमैट अकाउंट वगैरह होगा, ये बेसिक टर्म्स उनको पता रहते हैं। तो कुछ बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, बेसिक ही है, लेकिन नहीं पता है तो आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। तो उसी तरह ओपन इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक्स, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट, बजट वगैरह से कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। लेट्स से इसी बजट को पॉलिटी से मर्ज करना हो, कठिन करना हो, बोल देंगे कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है कि बजट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें, थ्योरी ऑफ गोल्डन एज, ल्यूज थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, क्वासी रेंट, गेम थ्योरी, मीन मीडियन मोड, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। उसी तरह जियोग्राफी में बेसिकली फिजिकल जियोग्राफी के क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली देखने के लिए मिल जाएंगे पेपर में। कॉन्टिनेंट एंड ओशन, मेजर ओशन करंट्स, लेयर ऑफ अर्थ वगैरह ये आपको पता होना चाहिए। कुछ कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली देखने के लिए मिल जाता है, रिसोर्सेज से डायरेक्टली क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है, जोन्स ऑफ जियोसिंक्लाइंस, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, सैलिनिटी ऑन ओशंस एंड सीज, एपिफाइट्स, कोपेंस क्लाइमेट, वेरियस लैंडफॉर्म, माउंटेन, ग्रासलैंड। देखिए ग्रासलैंड, माउंटेन, लैंडफॉर्म ये थोड़ा मतलब डाइवर्स टाइप का टॉपिक है, थोड़ा आपको पता रहना चाहिए किस किस तरह के ग्रासलैंड होते हैं,
और माउंटेन रेंजेस वगैरह के रिगार्डिंग बेसिक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि लैंडफॉर्म वगैरह से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। डाइवर्सिटी इन फॉरेस्ट, आइडिया अबाउट पॉपुलेशन एंड सेंसस, ये भाई इंपॉर्टेंट है यार, हर पेपर में ना एक दो क्वेश्चन तुमको जरूर पॉपुलेशन एंड सेंसस से देखने के लिए मिल जाएगा। एंड पेपर में एट द सेम टाइम आपको कुछ क्वेश्चन होम साइंस का भी देखने के लिए मिलेगा। तो देखो यार, अब ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे जो सोशल साइंस के उनको लगे यार हम तो कभी होम साइंस पढ़े ही नहीं है। देखो अब इन्होंने टॉपिक इंक्लूड किया है तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं रहते, 2-3 क्वेश्चन यहां से आते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक आप एडिशनली पढ़ भी सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर फूड एंड न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड हाइजीन से क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, इकोलॉजी, ये सब बेसिक आपको पता होना चाहिए, कन्वेंशन, पॉलिसीज, प्रोटोकॉल, जो भी इन्वायरमेंट वगैरह को लेकर है, जो भी पॉलिसीज वगैरह, फूड न्यूट्रिशन इन्वायरमेंट को लेकर जो भी कन्वेंशन वगैरह है, इंटरनेशनल कन्वेंशन वगैरह है, इन सबसे क्वेश्चन आपको श्योरली मतलब पेपर में देखने के लिए मिल सकता है, जो होम साइंस से रिलेटेड आपको देखने के लिए मिलेगा। देखो अगर ऑफिशियल सिलेबस देखोगे तो कहीं पर वो लोग ऐसा टीचिंग एप्टीट्यूड रिकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन मेरा सभी कैंडिडेट्स को स्ट्रांग रिकमेंडेशन है, टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि पढ़ के जाना जरूरी है। नहीं पढ़ के जा रहे हो तो मतलब ये हुआ कि बारूदी सुरंग पर तुमने पैर रख दिया है और एकदम हवाई रिस्क लेके जा रहे हो, कभी भी फट जाएगा पेपर में तो आपको दिक्कत हो जाएगा। कहने का मतलब है कि टीचिंग एप्टीट्यूड तुमको बोल के नहीं पूछेगा, इनडायरेक्ट वे में तुमको टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे मैंने बोला बजट, अभी थोड़ा देर पीछे मैं समझा रहा था, तो मैंने क्या बोला, बजट तो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, लेकिन अगर मैं बोल दूं कौन से आर्टिकल में है तो पॉलिटी का टॉपिक हो जाएगा। उसी तरह टीचिंग एप्टीट्यूड है, डायरेक्टली नहीं पूछेगा, लेकिन एक क्वेश्चन आपके आगे रख दे कि आप एक क्लास में पढ़ा रहे हो, एक बच्चा आपके कास्ट का है, आपकी कॉलोनी से आता है, एक बच्चा कोई जो है सो कॉल्ड लोअर कास्ट का, दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, तो आपको एज ए टीचर सुलझाना है तो आप क्या करोगे, आप अपने कास्ट वाले स्टूडेंट का सपोर्ट करोगे, इस बच्चे का आप एक्सप्लॉइट करोगे, या फिर दोनों को किनारे बुला के समझाओगे, या एक को आप चाटा मार दोगे, कहोगे कि तुम ये गलत कर रहे हो, या फिर आप प्रिंसिपल के पास कंप्लेन करोगे, उनके पेरेंट्स को बुलाओगे, तो तुम एज ए सोशल साइंस टीचर क्या करोगे। अब तुमको तो लग रहा है क्वेश्चन सोशल साइंस का है, नहीं, लेकिन इस सोशल साइंस के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि का समझ होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप सोशल साइंस के क्लास में हैं, कोई बच्चा किसी को जेंडर के ऊपर कोई टिप्पणी कर दे, दो लोग आपस में लड़ बैठे, एज ए सोशल साइंस टीचर आप कैसे सुलझाओगे। तो इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको शिक्षण अभिरुचि का समझ होना चाहिए। एंड लिटरली आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिएगा, 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर एज अ टीचर, एज अ शिक्षक के रूप में आप क्या डिसीजन लोगे, उस तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। तो वहां पर शिक्षण अभिरुचि की समझ होनी चाहिए लोगों को। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शिक्षण अभिरुचि में आपको बहुत कुछ पढ़ना है, जितने टॉपिक मेंशन है इतना बेसिक आप पढ़ लीजिए, केवल लेक्चर देख लीजिए, थोड़ा बहुत नोट्स वगैरह भी रीड कर लेंगे तो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का काम हो जाएगा। एंड सिर्फ बीएड COQP 04 बीएड सोशल साइंस ही नहीं, कोई सा भी आप बीएड का एग्जाम दे रहे हो, टीचिंग एप्टीट्यूड का बेसिक समझ आपको होना चाहिए, और इतना बेसिक टॉपिक आपको हमेशा पढ़ के रखना चाहिए अगर आपको 2026 में बीएड का पेपर देना है तो। नेचर ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, लेवल्स ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, टीचर लर्नर रिलेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, रोल ऑफ टीचर, क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, TLM वगैरह के रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ एजुकेशन, इवैल्यूएशन मेथड, समेटिव, फॉर्मेटिव, ये सब आपको पता होना चाहिए, माइक्रो टीचिंग, स्वयं प्रभा, मूक, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये सब आजकल बड़ा ही बेसिक कॉमन टॉपिक है। कोई ऐसा बच्चा है जिसको लग रहा है कि अरे यार टीचिंग एप्टीट्यूड एडिशनल ऐड हो गया है तो बड़ा भारी है, हम कहां से पढ़ें, क्या करें। देखो ये दिल्ली बैट्स की फैकल्टी है नुपुर मैम, बहुत पहले मेरी स्टूडेंट थी, दिल्ली बैट्स पे उन्होंने प्रिपेयर करके नेट JRF एग्जाम क्वालिफाई किया, उन्होंने यहीं पर दिल्ली बैट्स पे रहते रहते बीएड कंप्लीट किया, एंड वो गवर्नमेंट टीचर भी हैं। उनके द्वारा ये पूरा प्लेलिस्ट बनाया गया है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे, टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षा अभिरुचि करके एक प्लेलिस्ट होगा, जितने वीडियोस दे रखे हैं ना, सबको आप 4 से 5 बार देख जाओ, 4 से 5 बार सभी वीडियोस को देख जाओ, रट जाओ, ऑफलाइन मोड में सेव कर लो। टीचिंग एप्टीट्यूड का एग्जाम में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप चूक जाओ, बहुत इजीली आप अटेम्प्ट कर पाओगे बिना किसी दिक्कत और परेशानी के। और अगर आप टीचर बनने के लिए सोच रहे हो, केवल आपने सोचा भी है कि हाँ हमको टीचर बनना है, तो टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना मस्ट है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन दैट। दिल्ली बाइट्स का बहुत सारा ऑनलाइन वेबिनार मीट होता है, दिल्ली में भी दिल्ली बाइट्स का सेमिनार मीट कंडक्ट होता है, जहां सभी एस्पायरिंग टीचर्स आते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से, हम लोग जो भी आइडियाज वगैरह एक मीटअप होता है, शेयर करते हैं। तो दिल्ली बाइट्स वन स्टॉप डेस्टिनेशन है टीचर एजुकेशन प्लेटफॉर्म को लेकर। तो जो भी वेबिनार, सेमिनार, जो भी टीचर एजुकेशन के फील्ड से रेलेवेंट अपडेट है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में देखने के लिए मिलेगा, तो निश्चिंत होकर आप ज्वाइन कर सकते हो। जो भी वेबिनार, सेमिनार से रिलेटेड अपडेट है वो भी आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ही देखने के लिए मिलेगा। एंड यस, दिल से सीटेड मतलब ओके, थोड़ा सा देख लेते हैं पेपर स्ट्रक्चर। पेपर में टोटल आपको 75 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट मिलेंगे, दैट गोज फॉर 1 आवर
30 मिनट्स आपको पेपर सॉल्व करने के लिए मिलेगा। पेपर में 75 क्वेश्चन होगा, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, जिसमें से एक ऑप्शन कोई सही होगा और किसी भी एक ऑप्शन को अगर आप सही चूज करते हो, करेक्ट करते हो, तो आपको 4 नंबर प्लस मिलेगा। और अगर आप कुछ भी गलत करते हो तो ध्यान दीजिएगा निगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 मार्क्स आपके कट जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब पेपर में निगेटिव मार्किंग हो तो मॉक टेस्ट वगैरह पर आप पूरा ढंग से प्रैक्टिस करके रखिए। तो ये पेपर स्ट्रक्चर है एंड वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन के लिए अगर आपको नोट चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, तो गूगल के प्ले स्टोर में जाइए, डेली बाइट्स की ऐप इंस्टॉल करिए। वहां पर आपको बीएड सोशल साइंस का पूरा एक कंटेंट मिल जाएगा, संपूर्ण आपको नोट्स मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट वगैरह मिल जाएगा, वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। एंड ध्यान रखिएगा डेली बाइट्स की कोई भी प्रिपरेशन क्लासेस ना तो डेली बाइट्स के ऐप में होती है, ना तो डेली बाइट्स की वेबसाइट पे होती है। डेली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लासेस 1-to-1 इंटरैक्टिव वे में होती है। इसको ज्वाइन करने का तरीका किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म से टोटली एकदम डिफरेंट होता है। डेली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए ये वाला वीडियो लेक्चर आपका देखना मस्ट है। जो भी टर्म्स कंडीशन फी इसमें बताया गया है केवल उसको आप फॉलो करोगे तभी ज्वाइन कर सकते हो। और हमारा सुपर 30 टाइप का बैच होता है, केवल फर्स्ट 30 कैंडिडेट्स को ही हम एनरोल करते हैं जो भी इसमें ज्वाइन करते हैं, टू एंश्योर द 100% एश्योर्ड सिलेक्शन। तो इस वीडियो लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा। डेली बैट्स की प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए डिटेल में सब कुछ यहाँ पर टर्म्स कंडीशन वगैरह सारा कुछ मेंशन होगा। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एंड नीचे दिए गए कमेंट में जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन दैट। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेष।